आपका एक चीज मेडिकली समझ लो, आपके दो ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पीनियल ग्लैंड, एक पिट्यूटरी ग्लैंड। इज इट क्लियर? ये दो ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड के लिए हमने ये डाइकोमियो का यूज किया है कि जो ऊपर क्राउन चक्र सहस्त्रार चक्र से जा रहे हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड में हम सिल्वर कॉर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिट्यूटरी में सारे मेटाबॉलिज्म्स के हार्मोन्स है, चाहे एंटीरियर हार्मोन्स है, पोस्टीरियर हार्मोन्स है, चाहे वो थायराइड का है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, या एड्रिनल ग्लैंड है, सबका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड से ही है। तो अगर उसी की हम डायरेक्ट सर्जरी करें तो डेफिनेटली आप सोचो कि सारे हार्मोन्स की सर्जरी हो गई। इज इट क्लियर? हम पीनियल ग्लैंड से इन्वोक करते हैं, डाइकोमियो को कनेक्ट करते हैं, पिट्यूटरी सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट करते हैं। इस दो चक्र से हमारी पूरी बॉडी की साइकिक सर्जरी हो सकती है, चाहे आपको वेट रिडक्शन करना हो, या आपको बोन्स के फ्रैक्चर ठीक करने हो, या कोई भी चीज आपको ठीक करनी हो, आपको सिर्फ कमांड देना है और कुछ नहीं करना है। इतना क्लियर हो गया अभी आपको ये दो चीजों का? अब मैं आपको इसका एक प्रोसीजर का सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो अभी है ना, हमारे मोबाइल में ना दो चीजें होती है, एक उसका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, ये सबको पता है, ओएस होता है, एंड्रॉयड है या आईफोन है जिसका भी, और दूसरे होते हैं उसमें एप्स बहुत होते हैं। आपके बैंक्स के एप्स होते हैं, गेम्स के होते हैं, रेलवे के एप्स होते हैं, बहुत सारे एप्स होते हैं। हमारे बॉडी में भी ना जितने भी ऑर्गन्स है ना, ये अलग अलग जो ऑर्गन्स है ना, इसके एप्स, इसके आइकॉन्स हमारे 72 एरियाज ऑफ द ब्रेन में है। इज इट क्लियर? अब आपको सपोज कोई IRCTC का एप्स को अपडेट करना है तो आप किस में जाओगे? किस में जाओगे? एप्स में ही जाओगे कि नहीं? इज इट राइट? कोई बैंक का एप्स आपको अपडेट करना है तो किस में जाओगे? उसी में जाओगे करके। इज इट राइट? तो ये 72 एरियाज है, यहाँ हमारी स्क्रीन गार्ड, इसको हमने ओपन किया साइकिक सर्जरी में, और इसमें हमने कमांड दे दिया कि भाई मेरी ये किडनी का गिल्ट निकाल गया है, और उसका स्टोन भी उसके साथ निकल गया, तो वो एप्स अपडेट हो गया। मेरा ये हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेरा जो भी स्ट्रेस के वजह से, सप्रेशन के वजह से ये मैंने निकाल दिया है, वो तो ठीक हो गया। तो डायरेक्ट आप एप्स पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप कमांड दे रहे हो उसको। आप माइंड से कमांड दे रहे हो कि नहीं? माइंड से कमांड क्या दे रहे हो? बस मेरा कैंसर का जो कॉज है, एंगर है, इरिटेशन है, जेनेटिक है, जो भी है वो मेरा निकल गया है करके। तो वो कमांड जो दे रहे हो ना, वो न्यूरोट्रांसमिशनल सिग्नल से नीचे जाके उस ऑर्गन पे काम करता है। इज इट क्लियर? जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है या करुणा कर्म सोल हीलिंग, डीएनए हीलिंग है, ये पूरा सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट करता है। जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है, जो ओएस होता है, उसी को डायरेक्ट फॉर्मेट करता है, और साइकिक सर्जरी एप्स को रीइंस्टॉल करता है। इतना डिफरेंस समझ में आ गया आपको? इज इट राइट? अब किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और आपने साइकिक सर्जरी में कमांड दे दिया मेरे हार्मोन्स नॉर्मल है, और जो भी कॉज था स्ट्रेस के वजह से, या किसी की बददुआ लगी, किसी को एक स्पिरिट अटैक हुआ, या जो भी XYZ है, वो कॉज निकल गया, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ठीक हो गया, किसी का टेस्टोस्टेरोन ठीक हो गया, किसी का स्पर्म काउंट ठीक हो गया। सिंपल है। इसको कमांड चाहिए और कुछ नहीं। आपके मोबाइल को कमांड चाहिए। आपके मोबाइल को जब आप अपडेट करने जाते हो तो पहला उसमें ये आता है, प्लीज ऑन योर वाईफाई। आता है कि नहीं? तो हमें भी यही कहता है, डाइकोमियो इज योर वाईफाई। जैसे आपने डाइकोमियो का इन्वोकेशन से कनेक्शन दे दिया, अब अपडेट होने को तैयार है, अब पुराना चीज निकालने को भी तैयार है और नया चीज डालने को भी तैयार है। इज राइट? मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था जब मैं वैष्णो देवी गया था, 2009 की बात है, और फ्रैक्चर होने के बाद जब मैं रिटर्न आया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 1.5 महीना प्लास्टर डालना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे नहीं डालना 1.5 महीना तक प्लास्टर। तो बोले अरे आप डॉक्टरों की कैसे रिस्क वाली बात कर रहे हो। मैंने 7 डे साइकिक सर्जरी की, दिन में 2 बार 3 बार की, और 7th डे उसी डॉक्टर के पास गया, वो रेडियोलॉजिस्ट के पास गया, उसने एक्सरे निकाला, सारे मेरे बोन्स फ्यूज हो गए। कंटिन्यूसली मैंने कमांड्स दिए। 2008 में यूएस गया, मेरा हीमोग्लोबिन 7 हो गया, और उसके वजह से बहुत सारे मेरे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए। तो मैंने सारे ब्लड टेस्ट करवाए, क्योंकि मेरा बड़ा भाई है कार्डियोलॉजिस्ट, उसने कहा शायद तुझे किडनी स्टोन होगा, शायद कोई ट्यूमर भी हो सकता है,
कहीं कुछ तो हेमरेज हुआ रहेगा, इंटरनल हेमरेज कुछ तो हुआ होगा। सब टेस्ट कराया, कुछ नहीं आया, सिर्फ हेमोग्लोबिन ही कम था। मैं समझ गया, 1.5 महीना यूएस में रहा, मेरा डाइट ठीक नहीं था, तो मेरा हेमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होता गया। मैंने कमांड दी साइकिक सर्जरी में और 1 मंथ में मेरा 7 से लेके 13.5 तक आ गया। मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाई, कोई ब्लड भी चढ़वाया नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी ना चीज़ों को बनाने के लिए तैयार है, उसको पर्टिकुलर कमांड देना है। आपका मोबाइल ना कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने को तैयार है। तो काफ़ी बार ऐसा मैसेज आता है, प्लीज़ अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड री इंस्टॉल। आज सुबह में नया मार्शल का स्पीकर था, उसको मैंने जैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो पहले ही मैसेज है, प्लीज़ इंस्टॉल द एप्स ऑफ द मार्शल। जैसे मैंने इंस्टॉल किया, सिलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट है, फिर उसको मैंने देखा ये इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फिर उसको मैंने इंस्टॉल किया, फिर वो पैरिंग हो गया और फिर उसका इक्विलाइजर में एडजस्ट कर पाया। इसका बास कम करना है या ट्रिपल ट्राइबल ये करना है, जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं कर पाया। तो आपको भी क्या है ना, आपकी साइकिक सर्जरी खुद को ट्यूनिंग करनी है टाइम टाइम पे। और टाइम टाइम पे एंगर आता है तो लिवर खराब हो गया, टाइम टाइम पे सैडनेस आता है तो लंग्स खराब हो जाता है, टाइम टाइम पे सौरो होता है तो हार्ट पे इफेक्ट आ जाता है, इरिटेशन होता है तो हार्ट के जो वेसल्स होते हैं वो सूख जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसलिए फिर आपको बाईपास करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जो टाइम टाइम पे आप जो गलतियां करते हो मेंटली इमोशनली, आपकी एडिक्शंस या आपके लाइफस्टाइल से, तो उसकी वजह से जो बॉडी पे असर होता है ना, वो टाइम टाइम पे आपको डिलीट करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आया, मतलब आपने लीवर के कुछ सेल्स को डैमेज किया, तो साइकिक सर्जरी करके गुस्से को निकाल दो। समझ में आ रहा है? आज आपको बहुत गिल्ट हुआ, यार मैंने बहुत गलती कर ली, मेरे से ऐसा नहीं करना था, तो किडनी के कुछ सेल्स को, नेफ्रॉन्स को आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो वाटर एलिमेंट का वहाँ इशू क्रिएट हो गया। कहीं रिटेंशन हो जाता है, कहीं इडिमा हो जाता है, कहीं सूजन आ जाती है, कुछ ना कुछ क्रिएट होता है और लॉन्ग टर्म में ये बड़ी बीमारी क्रिएट करती है। तभी आपको समझ में नहीं आता है, बिकॉज ये कंसिस्टेंटली वही इमोशंस को बम्बार्ड कर रहे हो, उसी थॉट को बम्बार्ड कर रहे हो, तो धीरे धीरे 10 सेल, 50 सेल, 100, 1000, 2000 सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में आ जाते हैं। जब तक फंक्शनल कंडीशन में इशू था, साइकिक सर्जरी से तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में गया मतलब उसने 30% पास कर दिया, वो गैशियस से लिक्विड फॉर्म में आया और उसको नहीं निकाला तो लिक्विड से वो सॉलिड फॉर्म में आया, तो ज्यादा साइकिक सर्जरी लगेगी कि नहीं? डिफरेंस समझ रहे कि नहीं? गैशियस में मतलब थॉट इमोशंस फॉर्म में वो इश्यू था, तो उसको 2 साइकिक सर्जरी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो लिक्विड फॉर्म में आया, पैथोलॉजिकल फॉर्म में आया, ब्लड में आ गया, लिम्फेटिक सिस्टम में आ गया, तो उसको 10 साइकिक सर्जरी लगेगी। अगर वो सॉलिड स्ट्रक्चर में चला गया तो उसको हो सकता है 20 साइकिक सर्जरी लगेगी, बट अल्टीमेटली रिजल्ट तो मिलने ही वाला है आपको। सर ये पता कैसे चलेगा किसका कितना? मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हमारे पास ना 2 चीजें क्लियर है। एक तो हमारे सिम्टम में हमको पता रहते हैं, आपको पता रहता है ना, भाई मेरा यूरिन अटक अटक के जा रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, माइग्रेन्स के अटैक्स हैं या जो भी चीज़ें हैं करके, ये तो सिम्टम्स है। सेकंड, हम मेडिकल इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कराएं? मैं तो हर पेशेंट को बोलता हूँ, और आज से तो मैं गाइड करूंगा कितना कम हुआ, कितना बढ़ गया है एनर्जी लेवल पे। जाके आप सीधा अपना ईसीजी कराओ, आप जो भी ब्लड टेस्ट कराना चाहते हो, सोनोग्राफी कराओ, जो भी कराना चाहो, आपका डॉक्टर ही अप्रूव करेगा कि भाई आपका ये कम हो गया या खत्म हो गया। क्योंकि किसी ने तो डायग्नोसिस करके आपको बताया कि नहीं ये 3rd स्टेज का कैंसर है, ये 2nd स्टेज का कैंसर, किसी ने तो बताया कि नहीं? कोई तो इन्वेस्टिगेशन ने तो रिपोर्ट में नीचे पैथोलॉजिकल कंडीशन को मेंशन किया कि नहीं? मेरी दादी माँ के 6 वर्टिब्रा हिल गए थे एट द एज ऑफ 95 और उनकी साइकिक सर्जरी उन्होंने खुद की, मुझसे सीख के, और 4 महीने में उनके सारे वर्टिब्रा अलाइन हो गए। तो एमआरआई के रिपोर्ट में आ गया कि नाउ योर वर्टिब्रास आर अलाइन। नहीं, बहुत सारे हैं, वो तो ऑरा से ही पता चलेगा, ऐसे तो मल्टीपल कॉजेज है। मैं तो आपको 2-4 केसेस ही बताता हूँ। वो तो सबसे पहले ठीक हो गए, मेंटल और इमोशनल इश्यूज तो सबसे पहले, हार्मोनल इश्यूज तो सबसे पहले ठीक हो गए। जो हम लोग मेडिकली ठीक नहीं कर सकते ना, वो तो साइकिट्रिस्ट से सबसे पहले ठीक हो जाएंगे। हाँ, नहीं, देखो सिंपल है, काफ़ी बार आपको सिम्टम्स होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, इन्वेस्टिगेट कराते हो, डॉक्टर बोलता है कोई बीमारी नहीं है, आप बोलते हैं लेकिन प्रॉब्लम तो है मुझे,
तो वो गैशियस फॉर्म में है। कितने लोग अपनी ब्लड चेकिंग करवाते हैं, फुल बॉडी चेकिंग करवाते हैं, रेगुलर करवाते हैं, बोलते हैं यार कल तक तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे और ये अचानक कैसे इसको ब्रेन हेमरेज हो गया, क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में था। इसको अटैक कैसे आ गया, ये तो बंदा बहुत नॉर्मल था। होता है कि नहीं? बोलता अरे पिछले महीने सब चेकिंग करवाया कुछ भी नहीं आया, ये ऐसे कैसे अचानक ये ऐसा हो गया करके, क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में था। वो हमारी मेडिकल साइंस नहीं पकड़ सकती, इसलिए हम उसको पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ऑरा इन्वेस्टिगेशन इज गैशियस इन्वेस्टिगेशन, इज अ फंक्शनल इन्वेस्टिगेशन। तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि कोई भी बीमारी 30% शुरू में वो गैशियस फॉर्म में ही रहने वाली है, जिसको साइंस नहीं पकड़ सकता है। या तो आयुर्वेदिक वाले पकड़ते हैं, या तो एक्यूप्रेशर पंक्चर वाले पकड़ते हैं, या तो ऑरा साइंस पकड़ता है, या तो स्पिरिचुअली इंट्यूटिवली कोई पकड़ लेता है कि तुम्हें ये होने, या एस्ट्रोलॉजर भी पकड़ता है कि तुमको 3 महीने में एक पथरी होने वाली है या ये होने वाला है। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि उनका कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स होता है कि तुम्हारा शनि और राहु मिलने वाला है और तुम्हारा ये होने वाला है। करनी है, मैं तो 26 ईयर से करता हूँ बगैर कोई लेना ना देना। और मैं तो आपको कहता हूँ हफ्ते में 2 दिन करो, मैं तो रोज 21 टाइम्स करता हूँ, 21 टाइम्स। अब सोचो, देखिए मेरी साइकिल सर्जरी बहुत क्विक होती है, 2 मिनट में 3 मिनट में एक साइकिल सर्जरी होती है। मैं फ्लाइट में करता हूँ, एयरपोर्ट में करता हूँ, कहीं पे भी रहता हूँ। परसों में गंगा तट पे था ऋषिकेश में, मैंने बैठे बैठे 3-4 साइकिल सर्जरी कर ली। अभी भी वहाँ बैठा था, मैंने 3 साइकिल सर्जरी मैंने कर ली, बिकॉज मुझे पता है ना टाइम टाइम पे अनवांटेड थॉट्स इमोशंस आते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आते ही हैं। क्या करेंगे उसको, तो क्यों वेट करेंगे उसकी वजह से कोई बीमारी नीचे उतरे और फिर जब इफेक्ट क्रिएट हो और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करें। एंड आफ्टर द एज ऑफ 45-50 जब नया ब्लड हमारी बॉडी में नहीं बनता ना, तब बीमारियां फटाफट पकड़ती है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टक हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हमारे लिम्फोसाइट्स लो हो जाते हैं, हमारे प्लेटलेट्स वीक हो जाते हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स वीक हो जाते हैं। तो करना ही पड़ता है साइकिल सर्जरी। आपकी एज बढ़ते जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो उसकी। मेरे नाना जी को 80 की एज में पैरालिटिक अटैक आया, डॉक्टर बोले इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरी वाइफ ने उनको साइकिल सर्जरी सिखाई और 3-4 महीने में तो पूरे पैरालिसिस से बाहर आ गए। 8 साल तक वो एकदम नॉर्मली चलते फिरते बने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड ही डाइड विद अ नॉर्मल, कि भाई टॉयलेट गए, एक अटैक आया और 2 मिनट में वो चले गए, बट नॉट विद दैट पैरालिटिक अटैक एंड दैट पैनिक सिचुएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बच्चों की साइकिल सर्जरी करो जो बहुत हाइपर हैं, जो जिनको ओसीडी है, पूरे दिन मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं, मानते नहीं हैं, जंक फूड खाते हैं, आप उनकी करो जो आपकी सुनते नहीं हैं आपको। और ऐसा नहीं है कि ये कोई तांत्रिक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि आप उनकी माइंड में जाके मैनिपुलेशन करते हो। ये तो क्या डाइकोमियो गॉड से आया है। अगर आप सच हो तो वो करेंगे, और अगर आप अपने स्वार्थ से किसी की साइकिल सर्जरी कर रहे हो तो उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ये सर डॉक्टर मिकाओ से जापान के, उन्होंने 21 डेज ना मेडिटेशन किया और उनको ये सिंबल डाउनलोड हुआ। जैसे करुणा हीलिंग के सिंबल्स साईं बाबा को डाउनलोड हुए, शिरडी साईं बाबा को, ऐसे ये सिंबल्स डॉक्टर मिकाओ से को हुए थे बहुत साल। ही वॉज एन MBBS MD डॉक्टर, और वो MBBS कॉलेज में जब प्रोफेसर थे और वो टीचिंग करते थे तो उनको कुछ स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन किया कि आप है ना हर चीज़ के लिए दवाइयाँ या सर्जरी क्यों बोलते हो, ऐसे क्यों ठीक नहीं हो सकते। तो उनको थोड़ा वो दिल पे लग गई वो बात, और वो कुछ मेडिटेशन के लिए उन्होंने एक ब्रेक लिया और उन्होंने गॉड को प्रे किया कि मुझे ऐसी कोई शक्ति दो कि जिससे मैं विदाउट मेडिसिन पेशेंट्स को ठीक कर सकूं करके। तो जब वो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में बैठे तो उनको कुछ रेकी के सिंबल्स आए, और फिर उन्होंने जाके रेकी के सिंबल्स के एप्लीकेशंस पेशेंट्स के ऊपर शुरू किए और लोग ठीक होना शुरू हुए। तो उनको बहुत फेथ आ गया, विश्वास आ गया कि ये सिंबल्स काम करते हैं। फिर एक टाइम आ गया, वापस किसी ने कहा कि ये तो आप विदाउट मेडिसिन ठीक करते हो, लेकिन सर्जरी के केस तो अभी भी आप ठीक नहीं कर सकते हो करके। फिर वो वापस मेडिटेशन में गए, बैठे, फिर उनको ये डाइकोमियो आया, और उसके बाद उन्होंने साइकिल सर्जरी की, पूरी फॉर्मूला डिज़ाइन की, और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और उसके बाद से उन्होंने जितनी भी साइकिल सर्जरीज की, एक टकाटा करके थी, एक US लेडी थी, उसके ऊपर उन्होंने परफॉर्म किया, गॉल स्टोन के वजह से वो ठीक हो गए। उसके बाद फिर वो टकाटा ने सीखी साइकिल सर्जरी, उसने US में 22 लोगों को साइकिल सर्जरी सिखाई, और ऐसे करते करते फिर इंडिया में आई ये। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं कि हमने क्रिएट की है, लेकिन एक्चुअली इसकी साइंस ना किसी को नहीं पता।
क्यों नहीं पता? क्योंकि किसी ने मेडिकली, स्पिरिचुअली और टेक्नोलॉजिकली ने इसको कंबाइन नहीं किया, है ना। अभी जो काली माँ का फोटो दिखाया यहाँ पे, वो एक्चुअली साइकिक सर्जरी का है। हम शिवा का डाइकोमियो लेते हैं और काली माँ की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी हमारे अंदर गलत पर्सनालिटीज है, एनिमल इंस्टिंक्ट है, उसको ब्लड से अंदर निकालते हैं, उसको डीएनए से अंदर निकालते हैं, उसको माइंड से निकालते हैं, उसके इमोशंस को हम निकालते हैं। तो माँ ने यही कहा था कि भाई अपने अंदर के जानवर को निकाल लो, अपने अंदर के जानवर बुद्धि को मारो। लोगों को लगा बाहर से जानवर को मारना है, तो वो लोग पकड़ के बलियां चढ़ाने लगे। They didn't know the science of this। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनके हाथ में औजार था, देखा है कि नहीं? तो हम क्रिस्टल दे रहे हैं आपको कि क्रिस्टल से साइकिक सर्जरी करो। इज इट राइट? सम टूल्स यू नीड, कुछ हथियार चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन आपके अंदर नहीं चाहिए, इसलिए क्रिस्टल यूज करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल एम्पलीफाई करते हैं। जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव करते हैं ना, कुकर में डाल के ऑटोक्लेव करते हैं, तो ये क्रिस्टल को भी आपको डाइकोमियो से चार्ज करना है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्लेव। हम लोग है ना ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट करते हैं, तो आपको भी रूम को चार्ज करके उसको फ्यूमिगेट करना है, उसको एक ऑपरेशन थिएटर बनाना है। हम पेशेंट की पहले फिटनेस लेते हैं एमडी से कि भाई ये फिट है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब अगर फिट है तो सर्जरी करते हैं। यहाँ पे पहले कुछ दिन आपको चक्र हीलिंग करनी है, चक्र मेडिटेशन करनी है, सेल्फ हीलिंग करनी है। जब आप फिट हो फिर आपको साइकिक सर्जरी करनी है। एवरीथिंग रिजेंबल्स टू मेडिकल सर्जरी, कुछ नया नहीं, लेकिन किसी ने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया। मैंने करीबन 5 लाख से ज़्यादा साइकिक सर्जरी की है मेरे पेशेंट्स के ऊपर, तो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता हूँ। मैं परसों लीलावती हॉस्पिटल में गया था मेरे कार्डियोलॉजिस्ट को मिलने, उन्होंने बुलाया क्योंकि उनकी असिस्टेंट मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है, वो हर ऊपर बाईपास जिसकी भी चलती है नीचे वो उसकी साइकिक सर्जरी करती है कितने सालों से वो। तो वो डॉक्टर को बताया कि ये कितना अच्छा इफेक्टिव है। 15 साल के बाद उनकी इच्छा हुई कि मुझे भी सीखनी है। मैंने कहा ये पहले सीख लेते तो कितना अच्छा होता। क्यों अपने असिस्टेंट पे आप डिपेंडेंट रहते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि डॉक्टर्स को खुद को भी हार्ट अटैक्स आते हैं, डॉक्टर को खुद को भी कैंसर होते हैं। बड़े बड़े संतों को, गुरुओं को सिखाया। हमारे जैन साधु तो कितने सीखे हमारे पास, जिनका भी हमारा वो चौमासा कहते हैं, वो 4 महीने का एक ड्यूरेशन होता है। वो जब एक जगह रहते हैं तो मुझे बुलाते कि अरे उदय आ जाओ, हमें साइकिल से सिखाए, हमें दवाइयाँ नहीं लेनी है, हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो इट इज़ रियली फ्रूटफुल सिस्टम। आप अपना करो, और कितनी अच्छी बात है कि आप दूसरों का भी कर सकते हो। डिस्टेंस साइकिल से, और यू डिड नॉट टेक एनी परमिशन। आपको ये प्रोसीजर है ना, शुरू में थोड़ी ऑड लगेगी, ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन करने जाओगे ना आप रियली एंजॉय करोगे। मैंने अपने फादर की चेन स्मोकिंग उसी से छुड़ाई है। जब मैं ये नया ये सिस्टम में आया तब मुझे विश्वास आया कि ये चीज़ें ठीक हो सकती है। मेरे फादर इन लॉ क्रॉनिक अल्कोहलिक थे, उनका भी मैंने साइकिल सर्जरी की, मेरी वाइफ ने की, और उनका वो अल्कोहल छूट गया। तो ये 2-3 केसेस जो हमारे घर में ठीक हुए ना, उसके बाद मुझे विश्वास आ गया ये मेडिकली हम ठीक नहीं कर सकते, ये इसी तरह से ठीक हो सकते हैं। परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप अच्छा तो काम कर रहे हो, नेकी तो कर रहे हो, उसमें क्या परमिशन लेनी है? इसे कितने सुसाइडल थॉट्स, मैं तो अब्रॉड जाता हूँ, मुझे पेरेंट्स, उनके बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं सर ये 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है, 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है, हम उसको समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको हम साइकियाट्री पेरेंट्स को सिखाते हैं, वो करते हैं, उसके बाद उनके सुसाइडल थॉट्स निकल जाते हैं। कितने ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, उनको हमने ठीक किया। मैं तो रेगुलर देहरादून की जेल में जाता हूँ और वहाँ पे सारे क्रिमिनल्स की साइकिक सर्जरी करता हूँ, उनको सिखाता भी हूँ, वो लोग परफॉर्म करते हैं या उनके रिलेटिव परफॉर्म करते हैं। बिकॉज कुछ तो क्रिमिनल माइंड है ना हमारे अंदर, और सबकॉन्शियसली एक्ट हो रहा है। बोलते मुझे गुस्सा नहीं करना, लेकिन पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे डरना नहीं, पता नहीं क्यों डर आ रहा है ना। कोई गाड़ी चलाने से डरता है, कोई हाइट से डरता है, कोई किसी को वाटर फोबिया है, किसी को क्या है। ये प्रेजेंट लाइफ से हो सकता है, या पेरेंटल एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन हो सकती है, या तो हो सकता है पास्ट लाइफ से आपका आया है। सर्जरी तो प्रेजेंट लाइफ में ही करनी होगी, निकालना तो प्रेजेंट में। हु इज सफरिंग? टेल मी, हु इज सफरिंग? वी आर सफरिंग। और कितनी बार डॉक्टर के पास जाके वही कंप्लेंट लेके जाओगे कि बार बार मुझे ये हार्ट कंजेशन हो रहे हैं, या लंग्स कंजेशन हो रहे हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे रॉन्ग साइकोलॉजी चल रही है, और उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर आ रहा है। करना ही है आपको। जैसे कल हमने आपको मनी अबेंडेंस के सिंबल सिखा है, तो वो एक कैसा था, एक अल्फा लेवल की टेक्निक थी, अल्फा मेडिटेशन हीलिंग टेक्निक थी। ये आज थीटा वाली है। जब हम करुणा करेंगे तो डेल्टा लेवल, हम एक लेवल आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपने तीनों अल्फा, थीटा, डेल्टा लेवल की साथ में यूज की, तो सोचो आपकी लाइफ तो
पूरी जन्नत हो जाएगी। बिकॉज किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, कोई ज्योतिष पंडित को नहीं मेरा राहु काल चल रहा है मेरे लिए लाख जप कर क्यों बोलना है। आप करुणाइनी के सिंबल यूज करो, उससे आपका राहु के तो ठीक हो जाएगा। सैटर्न का साल चल रहा है, शनि का साल चल रहा है, सबके ऊपर पनौतियां चल रही है, आप सैक्रल चक्र पे साइकिक सर्जरी कर लो, या तो आप शनि के लिए करुणा हीलिंग कर दो, तो आपका सैटर्न क्लियर हो जाएगा करके। तो आप लोकल साइकिक सर्जरी भी कर सकते हो, लोकल पार्ट पे भी कर सकते हो, घुटने पे, कमर पे, बट बेटर है कि डायरेक्ट आप इस पे ही करो। क्यों? आप क्योंकि आपको मेडिकल नॉलेज सपोज नहीं भी है कि मेरी किडनी कहाँ है, मेरा लीवर किधर है, मेरा स्प्लीन किधर है ना, आपको डायमेंशन नहीं पता, उसकी डायरेक्शन नहीं पता, उसका लोकेशन नहीं पता, तो ये बेटर है। बिकॉज इस पे सारे एप्स है, इसी पे सर्जरी कर ली तो पूरा सिस्टम ठीक हो गया। इवन रिलेशनशिप में आपको लगता है मेरी हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, पार्टनर के साथ नहीं बनती है, बच्चों के साथ नहीं बनती है, इन लॉज के साथ नहीं बनती है, आप उसकी साइकिक सर्जरी करो रिलेशनशिप की। तो मनी की भी कर सकते हैं, हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं। आपको लगता है मेरे स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है, मुझे योगा करना है लेकिन कर नहीं पाती हूँ, मुझे मेडिटेशन करना है लेकिन मेडिटेट नहीं कर पाती हूँ, तो साइकिक सर्जरी करके वो ब्लॉक्स निकाल दीजिए। इज इट राइट? अगर आपको इसकी वैल्यू पता चली, इंपॉर्टेंस पता चला ना, फिर आपको स्टेप्स डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। यस, हाँ 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 हाँ, या डेड हो गया, राइट राइट, यस यस यस। देखो मैं आपको एक चीज़ सिंपल समझाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्ट्रक्चर बहुत डैमेज हो गया है ना, बहुत डैमेज हो गया है, लेकिन हमारे पास ना एक एथरिक ऑरा होता है, एक पैरेलल बॉडी होती है। उस बॉडी को जब आप साइकिक सर्जरी करते हो ना, तो उसमें पावर आ जाता है और उसके वजह से परफॉर्मेंस बॉडी अच्छी करती है। जैसे एक किडनी किसकी निकाल दी या एक किडनी किसकी खराब है और दूसरी किडनी ही रही, तो जब आप साइकिक सर्जरी करते हो तो जो रह गई वो डबल फंक्शन करेगा, पहले वाले किडनी का भी कर लेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली हम माइंड को कमांड दे रहे हैं ना, तो बॉडी उसको लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट, लॉ ऑफ सप्लीमेंट करके उसको यूज करता है। इज इट क्लियर? आपकी बॉडी में डिफिशियंसीज है, विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है। आप साइकिक सर्जरी जब करोगे आपको उसी फूड की क्रेविंग होगी जिसमें वो इंग्रेडिएंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे बच्चे कैसे मिट्टी खाते, उनमें साइकिक एबिलिटी है ना, लॉजिक नॉलेज थोड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीजें बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने देखा है कि जो लोग बोलते हैं यार मैं पालक का जूस नहीं पी सकता, हमारे जैन साधु लोग नहीं पीते पालक का जूस, ये सब चीजें, तो मैं जब साइकिक सर्जरी करता हूँ तो वो फिर बोलते नहीं ठीक है, एज अ मेडिसिन हम ले सकते हैं। मैंने कहा यही तो कह रहा हूँ आपको, मैं परमानेंट थोड़ी कह रहा हूँ आपको लेने। उनके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो वो फिर स्प्राउट्स लेना शुरू करते हैं, वो सोयाबीन खाना शुरू कर देते हैं, मशरूम खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी में जो नीड है वो नीड है, लेकिन आप साइकिक सर्जरी करोगे तो पता चलेगा कि इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। यस, या यस, राइट राइट, या देखो कैसा है ना, मैं एक चीज समझाता हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद ने सेम क्वेश्चन किया था कि जब सब कुछ लिखा है तो हम क्यों कुछ करें, तो बोले ये भी लिखा होगा कि शायद तुम बदलने के लिए उसके लिए पुरुषार्थ करो, कुछ तो पुण्य होते कि नहीं। इज इट राइट? अगर मैं कोई शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ और अगर मेरे पास कोई वाउचर्स है तो मेरा एक फ्री विल होता है कि ये शॉपिंग इस वाउचर के लिए यूज करूँ कि नहीं करूँ। तो कुछ आप लोगों का पुण्य है तब इधर आए हो। आप जिनकी साइकिल करने की कोशिश करने के लिए आज यहाँ पे अगर सपोज आए होंगे तो मे भी उनका भी पुण्य होगा, तब जाके आपको उनके पुण्य यहाँ भेजे कि भाई जाओ सीखो और करो। मेरे पापा का पुण्य होगा तो शायद मैं इसमें आया तो मैंने उनके ऊपर परफॉर्म किया। उनको आज तक नहीं पता कि भाई मैंने साइकिक सर्जरी की और उनकी ये ठीक हो गई। बिकॉज आई नीड अ रिजल्ट, आई डोंट नीड अप्रिशिएशन और कोई मेरी तारीफ करे या ये करे, ग्रैटिट्यूड करे। नहीं तो काफ़ी बार सामने वाले का ईगो हर्ट होता है, नहीं तूने किया, नहीं मैंने किया, तो बोलते चल ठीक है तूने ही किया। अल्टीमेटली रिजल्ट से मतलब हमें। इज इट राइट? सर आपने अभी 1 घंटे में कॉमर्स स्टूडेंट को आज पहली बार सर्जन बनाया तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब डॉक्टर पहला सर्जरी करेगा, हाँ तो अगर वो गलत हो या वो भी तो सीख के हाँ, यस 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 यस, उसका क्या इफेक्ट होगा कि मैं
उसका पहले इफेक्ट ये होगा कि पहले तो वो डूअर्स ही निकाल देना है कि मैं कर रहा हूं। अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट को भी ये सर्जरी सिखाता हूं, मेरे यूएस के मेरे ब्रदर को भी मैंने लास्ट ईयर सिखाया था, तो उसको भी मैंने बोला कि तू अपना डूअर्स निकाल दे, तू यहाँ मेडिकल नॉलेज यूज मत करना, क्योंकि मैं जहां आता हूं वहां कुछ नहीं होता, वो जहां आता है वहां सब कुछ होता है। इज इट क्लियर? अब मेरे क्लिनिक पे बहुत साल पहले एक सर्वेंट थी जो स्वीपर थी और उसको थोड़े पैसे ज़्यादा कमाने थे, तो मैंने उसको एक ही बात बोला, मैं तुझे साइकिक सर्जरी मेरे सर से सिखाता हूँ, तू सीख ले उनसे और तू है ना मेरे क्लिनिक के पेशेंट्स के ऊपर कर, तो मैं तुझे महीने का 5,000 रुपये ज़्यादा दूंगा। एंड शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग। आज वो जो इतने साल के बाद भी वो इतनी साइकिक सर्जरीज करती है और उसको रिजल्ट ज़्यादा मिलते, क्योंकि वो अंगूठा छापे, पढ़ना लिखना जानती नहीं, वो दिमाग लगाती नहीं है। इज इट राइट? पढ़ी लिखी तो है नहीं वो, तो वो खुश हो गई कि चलो मुझे कुछ काम मिल गया। तो उसको मैं एक फ़ोटो देता हूँ कि ये इंसान है ना, इसकी है ना पथरी निकालनी है, उसको राइट लेफ्ट कुछ पता नहीं, पथरी क्या है ये भी पता नहीं, किडनी क्या है वो भी पता नहीं, उसको सिर्फ पता है मुझे सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट करना है, स्कल ओपन करना है, मुझे वो नेगेटिव निकालनी है, पॉजिटिव चीज़ें डालनी है, स्कल बंद करना है। उसको ये सिंपल प्रोसीजर सिखा दी और वो रोज दिन में 15-20 साइकिल सर्जरी करती है। इज इट क्लियर? जितनी लेमैन के जैसे करोगे, जितनी सरेंडर होके करोगे ना, साइकिल सर्जरी बेस्ट होगी। मैंने खुद 2 साल वेस्ट किए बिकॉज मेडिकल नॉलेज यूज करके, क्योंकि मुझे लिगामेंट पता है, मसल्स पता है, क्यूटेनिया, सब क्यूटेनिया सब पता है, तो मैं काटते काटते अरे किधर गलत तो नहीं काट रहा हूँ, ब्लड तो यूज नहीं हो रहा है, मतलब वो रिट्रैक्टर की आदत है, वो फोर्सेप की आदत है, वो मुझे सकिंग की आदत है, मतलब कॉटन गॉस की आदत है, मतलब पूरा वो सिस्टम मेरे अंदर पड़ा हुआ है और उसको छोड़ के बोलता हूँ बस ये डाइकोमियो यूज करो। ये क्या बात है? डोंट थिंक कितना वियर्ड है ये। इस एक्चुअली इजी। जब मैंने सीखा 51 स्टेप्स थे और करते 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 मैं 21 स्टेप्स पे आया, फिर रिसर्च करते करते अभी ये 9 स्टेप्स पे आया। तो यू पीपल आर लकी बिकॉज यू आर गेटिंग ओनली दोज 9 स्टेप्स, नॉट दो 51 स्टेप जो मैंने शुरू में डॉक्टर मिका उसोई के लीनेजे से सीखा। तो वो 1.5-2 घंटे की साइकिक सर्जरी थी। मैंने कहा यार ये तो मैं कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे वो एक रिसर्च का एक कीड़ा है, लेकिन लोग थोड़ी करेंगे 1.5 घंटा साइकिक सर्जरी और 51 स्टेप कौन याद रखेगा। हमने बहुत इजी कर दिया, क्योंकि अगर मैं सर्वेंट को सिखा सकता हूँ तो आप सोच सकते हो कि कोई भी सीख सकता है। मेरी दादी को सिखा सकता हूँ, मेरी दादी भी इलिटरेट थी, वो अपना नाम लिखना भी नहीं जानती थी, कहीं पे भी बस अपना अंगूठा देती थी, तो उसने सीख के अपनी साइकिक सर्जरी की। ये तो इजी है ना। वेट में क्या होता है, वाटर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, एक थॉट 200 ग्राम वेट बढ़ाता है, एक इमोशन 500 ग्राम वजन बढ़ाता है, उसी थॉट इमोशंस को निकालना है, वेट कम हो जाएगा। जो भी अनवांटेड है, जो विचार पकड़े, जो भाव पकड़े, उसी को निकालना है। यस हाँ हाँ, राइट राइट, एग्जैक्टली मैं यही कहता हूँ। मेरे 5.5 नंबर के चश्मे थे, मैंने साइकिक सर्जरी कर करके 0.5 पे आया हूँ। अगर मैं नहीं भी पहनता हूँ अभी वही, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट टुक्स 2 years फॉर मी। मैंने 4 बार चश्मे चेंज किए, तो डॉक्टर हर बार बोलता है ये तुम ये एज में क्या बार बार चश्मे चेंज करते हो। मैंने कहा मैं हर एक्सपेरिमेंट अपने पे करना चाहता हूँ। मेरा 15 साल से वेट 63 kg है, तो आप सोच सकते हो इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ, बाहर का फूड खाता हूँ, इतनी मतलब एनर्जीज बदलती है, फूड बदलता है, पानी बदलता है, हवा पानी सब कुछ बदलता है, बट आई एम ऑलवेज हेल्दी बिकॉज आई परफॉर्म दैट साइकिक सर्जरी। यस हाँ, करना एक ही जगह पे, आप है ना कहीं पे लोकल पार्ट का दिमाग ही नहीं लगाओ, है ना। जोसेफ मर्फी की भी एक बुक है जो हम शायद व्हाट्सएप पे डालेंगे, उसमें वो अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं कि यहाँ डालो, वहाँ साइकिक सर्जरी करो, ये पार्ट अर्थराइटिस के लिए फिंगर्स पे करो, जॉइंट्स पे करो, बट इतना क्यों दिमाग लगाना, इसको ओपन करो, बात खत्म हो गई। ब्लैक मैजिक निकलेगा पार्शली अगर आप डाइकोमियो से यूज करते हो। कंप्लीटली निकालना है तो करुणाइलिंग के सिंबल्स के साथ साइकिल सही करनी पड़ेगी, तो ब्लैक मैजिक निकलेगी। वो तो करना ही है, वही तो मेन पर्पस है। इवन आई एम हेल्दी, आई एम डूइंग दैट, कि मुझे फ्यूचर की कोई नेगेटिविटी ना लगे, मुझे फ्यूचर की किसी नज़र या कोई नेगेटिव एनर्जी इनका इम्पैक्ट ना क्रिएट हो। इज इट राइट? बिकॉज आप देखो इस दुनिया में ना, हम जितना अच्छा करने जाते हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग हमारा बुरा करना चाहते हैं।
मैंने इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट के वीडियोस के टॉक्स दिए, आप लोग यहाँ पे आए, लेकिन आज आप भी उस पॉडकास्ट को अच्छे से जाओ, कितने लोगों ने माँ बहन की गालियां भी दी है उसमें, लोग तो भरे पड़े हैं। इज इट राइट? उनको फ्रस्ट्रेशन निकाल लें, वो ये साइंस कहाँ समझेंगे? ये क्लास में आए, प्रैक्टिस करें, तब जाके उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज तो गालियां ही देंगे, बोलेंगे बेवकूफ़ बना रहे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताओ, ये वेस्टर्न सर्जरी है, ये कितने साल हुई आई? क्या उसके पहले राजा महाराजा गॉड गॉडेसेस क्या अपनी सर्जरी नहीं करते थे? करते थे कि नहीं? शुश्रूषा हमें पता है, आयुर्वेद का शास्त्र पता है, इसी राइट? क्या पहले फ्रैक्चर नहीं होते थे? क्या लोग गिरते नहीं थे? सारे क्षत्रिय थे, योद्धा थे, कितने मतलब ब्लड ऊजिंग, कितने इंजुरीज, मल्टीपल इंजुरीज होते थे, कैसे करते थे ये लोग? इनका सब है ना माइंड का मैनिपुलेशन का स्ट्रांग रहता था। लेकिन उनके आचार्य करते थे, उनके गुरुज करते थे ये। सर उनके पास ऐसी क्या पावर्स होती थी? उनके पास पावर पोटेंशियल साधना की होती थी। आप लोग और मैं, हम लोग लेमैन है, हमारे पास कोई पर्सनल पावर ही नहीं है, तभी ये डाइकोमियो यूज करना होता है। अगर आप जाके हिमालय पे साधना करो 5 साल, आपको क्यों ये सिंबल की जरूरत पड़े? वही पावर से आप अपनी साइकी से भी कर सकते हो। आज हमारे साधुओं के पास भी पावर नहीं है, तभी तो बेचारे बड़ी बड़ी बीमारियों से मरते हैं। अगर वो पावर होता तो खुद का वो रीजनरेशन, डिजनरेशन, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते, वो कर ही नहीं पा रहे, वो घाट ही नहीं निकाल पा रहे खुद की। प्रोसीजर तो सेम है, नेगेटिव थॉट्स इमोशंस ही तो निकालने में, यही तो कह रहा हूँ। और वो तो रोज आते ना हमारे अंदर। आज ऑटो वाले ने आपको थोड़ा चीट किया, नेगेटिव थॉट्स आ गए। आज घर पे थोड़ा किसी ने ब्रेकफास्ट ठीक नहीं बनाया, नेगेटिव थॉट्स आ गए। थोड़ा आपको किसी ने लेट किया यहाँ आने में, नेगेटिव थॉट्स आ गए। इज इट राइट? और फिर हमें ईगो होता है, जाके क्यों माफी मांगू, उसने गलती की है, उसने लेट किया है। साइकिल सर्जरी यहाँ कर दो, घर तक पहुंचोगे तो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो वही 24 आवर्स आप पुल अप करोगे, वो सामने वाला 3 दिन तक नाराज रहेगा, ये चलते रहेंगे, ये फ्रिक्शन चलते रहेगा, अनबन चलते रहेगी, तानातानी चलते रहेगी। डिवोर्स होने के बाद भी हम उनको गालियां देते हैं, तो साइकी से तो करनी पड़ेगी कि नहीं? सिर्फ पेपर पे साइन कर दिया है, अभी भी माइंड से तो ट्रॉमा निकला थोड़ी है, अभी भी बददुआ निकलती है। और यूनिवर्स का लॉ है, जो फेंकोगे वो वापस आएगा। तो उस चीज को आकाशिक रिकॉर्ड से निकालना पड़ेगा, उस डीएनए से निकालना पड़ेगा, उस माइंड इमोशन से निकालना पड़ेगा। निकालेगा कौन? ये इतनी सारी लाइफ में हम कैरी फॉरवर्ड किए, हमारे शायद एंसेस्टर ने निकाला होता तो शायद हम इतना सफर नहीं करते। उन्होंने अपनी बीमारियां, डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर अगर अपने पूर्वजों ने खुद निकाल दी होती तो हमें नहीं होता वो। मेरी दादी की फैमिली में सबको अस्थमा है, मेरी नानी की फैमिली में सबको आर्थराइटिस है। तो मैंने समझ लिया अगर ये परफॉर्म नहीं करूंगा तो आई विल बी ऑल्सो विक्टिमाइज्ड। मेरे सारे कजिन्स को सेम प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कहा मुझे ये सफर नहीं होना है। माई मदर डाइड व्हेन आई वाज 13 ईयर्स, और वो चीज़ मुझे दिमाग में बहुत खाई गई, क्योंकि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मैंने उनकी डेथ सर्टिफिकेट देखी तो उसमें 3 क्वेश्चंस थे। मतलब एक था कि उनको कैंसर था, सेकंड था रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, और थर्ड कुछ ऐसा लिखा था कि जो मुझे आज तक समझ भी नहीं आया। बिकॉज वो लोग कहते थे कि भाई इटियोजेनिक, मतलब कुछ चीज़ों को डिफाइन ही नहीं कर पाए। मतलब बगैर कोई डायग्नोसिस के कोई आदमी मर भी जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो तब मैंने सोचा था मैं बड़ा होने के बाद मैं रिसर्च करूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ऐसे तो लोगों को क्वेश्चन मार्क से मरने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज डॉक्टर की एक लिमिट होती है, वो एक टाइम के बाद तो बस एक्सपेरिमेंट ही आपके ऊपर करते हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक ट्राई करते हैं, अलग अलग रेडियोलॉजी, केमोथेरेपी, ये सब अटेम्प्ट करते हैं। जो फार्मेसी वाले बोलते हैं अब ये कुछ नया आया तो वो आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। उनकी भी गलती नहीं है, वो जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जिस मॉड्यूल को फॉलो करते हैं, उसके इसमें जो भी कुछ नया आता है वो तो वही करेंगे कि नहीं? राइट? फिर आप बोलेंगे लूट रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। कर्म आपके खराब है कि भाई ये बीमारी हुई और आपको पैसे जा रहे हैं, ट्रीटमेंट जा रही है, उसके कितने साइड इफेक्ट्स, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स, कितना कुछ इशू हो रहा है आपके साथ। किडनी फेलियर होती है, रीनल फेलियर, लिवर फेलियर, कितनी चीज़ें होती है। मेडिसिन कंटिन्यूस लेते 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 आपको या आपने जैसे बोला कि कैंसर की बात कर रहे थे, या मेरे फादर इन लॉ थे, हाँ, चेन स्मोकर थे। यस, 20-30 साल उन्होंने स्मोक किया, या एंड फिर 6 साल 60 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, ठीक है, एंड देन 2 years ago he passed away of lung cancer। यस, अच्छा,
अचानक डिटेक्टेड 3rd 4th स्टेज कैंसर, राइट। सो आई मीन बच्चों घर वालों को लगता है कि इतनी उम्र कम थी 67 ये वो, बट अल्टीमेटली कॉजल इफेक्ट से तो हम डिनाई नहीं कर सकते 100%। कि आप जो कोई स्मोक करता है, कोई खाता है, यस यस कोई यस पीता है, यस यस यस। तो इस केस में जैसे साकिब का क्वेश्चन था हाँ। कि जो जैसे आपने बोला कि वी वर डेस्टिन्ड टू आल्सो करेक्ट, हाँ कि हमारा एक्शन करेक्ट कर सकता है, यस यस। तो इस केस में मतलब साइकिक सर्जरी को हम अपने लिए या किसी के लिए यूज करके हाँ उसको चेंज कर सकते हैं, करना ही है। मैंने कहा ना, मैंने अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन सर अगर फेथ नहीं है, जैसे हाँ। मेरा क्वेश्चन है, बात फेथ की नहीं है, फेथ नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ ये फेथ की बात नहीं है। 2 साल मैंने भी फेथ नहीं रखा, मैंने सिर्फ उसको अप्लाई किया, मैंने टेक्निकली अप्लाई किया और मुझे रिजल्ट मिला। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो वो डाइकोमियो दे रहा है, रिजल्ट तो इन्वोकेशन दे रहा है, रिजल्ट तो ऊपर वाला दे रहा है। मेरा फेथ का कहाँ बात है यहाँ पे? और सर डाइकोमियो में अगर फेथ नहीं है तो भी आप अटेम्प्ट तो करो। आपको कौन सा फेथ है दवाई के ऊपर? कौन सा आपको कैडिला फाइजर कंपनी में जाके आप देखे हो कि भाई अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं लोग? खाते तो है ना आप लोग। नहीं, बट वो तो डॉक्टर का एक, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, फेथ डॉक्टर पे है ना। आज आप अपनी डेस्टिनी पे फेथ करो, मेरे पे भी मत करो। आपके अपनी प्रेयर पे फेथ करो, आपके अपने गुरु पे फेथ करो, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग पे फेथ करो। आप, मैं कहता हूँ हम पे बिल्कुल मत करना। आप यहाँ पे हो, किसी के तो दुआएं हैं लग गई है, नहीं तो हम यहाँ नहीं बैठते। पॉडकास्ट तो 10 मिलियन लोगों ने देखा है, हम 50 लोग यहाँ पे बैठे। इज इट राइट? यस एग्जैक्टली। बिकॉज क्या है आपको बताऊं, उनका फ्रेगमेंटेड पार्ट अभी भी हमारे अंदर है। जो भी आदमी पास हुआ है, मैंने मेरी मदर की साइकिक सर्जरी कितने साल तक मैंने कंटिन्यू की आफ्टर शी पास्ड अवे, व्हेन आई लर्न दिस। क्योंकि मुझे समझ में आया उनका डीएनए मेरे पास है, उनका ब्लड केमिस्ट्री मेरे अंदर है, तो कुछ तो उनकी बीमारी मेरे अंदर रहेगी कि नहीं। और मैंने जब साइकिक सर्जरी की, यू वुडंट बिलीव, मुझे कॉज पता चला कि उनका जब लव अफेयर मेरे फादर के साथ हुआ था और उनको जब मना किया कि भाई तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं हो सकती, शी टुक अ पॉइजन, और वो किसी को नहीं पता, और वो मुझे साइकिक सर्जरी में पता चल गई। मुझे कॉज जानना था कि इतना अंदर कैसा। तो उन्होंने जो पॉइजन लिया था, धीरे धीरे इनकी अंदर किडनी खराब हुई, उनका यूट्रस खराब हो गया, उनकी बॉडी अंदर से खोखली होती गई, बोन मैरो सड़ते गए, तो वो समझ में नहीं आया। अब आप सोचो कि हम लोग का तो नॉर्मल बर्थ हुआ, नॉर्मल ये हुआ, लेकिन उनके अंदर जो पैथोलॉजिकल डीजेनरेटिव प्रोसेस था ना, वो उनको 35 की एज में उनको खत्म कर दिया। तो हमारे भी पता नहीं ना, हमारे पेरेंट्स ने जब वो प्रेग्नेंट थे तो कौन सी उन्होंने अबॉर्ट करने के लिए मेडिसिन की खाई, मिसकैरेज करने के लिए खाई, या कुछ मैनिपुलेशन की, हमें थोड़ी पता। लेकिन हमारा बर्थ हो गया, हमने भी काफ़ी बार ऐसे सोचा कि नहीं होना चाहिए बच्चा, हमने दवाई खाई, लेकिन बच्चा हो गया। अब वो जो नहीं होना था, ये एक डेथ इंप्रेशन बच्चे के अंदर है, तो वो सुसाइडल टेंडेंसी आएगी। आई एम नॉट नीडेड, समझ में है कि नहीं? और स्पेशली फीमेल को तो ज़्यादा होता है, बिकॉज मेल के लिए डिज़ायर होती है और फीमेल बर्थ होता है, तो इसलिए वो फीमेल पूरी मस्कुलाइन एनर्जी के साथ बर्थ लेती है, पूरी लाइफ अपनी वो मस्कुलाइन एक्टिवेशन करती है, क्योंकि उसको अंदर प्रोग्रामिंग किया था यार लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। और बेटी पैदा होती है तो फिर उसको बस लड़की के जैसे बेटा 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 बोल के बड़ा करते हैं। तो यू नीड टू परफॉर्म द साइकिक सर्जरी फॉर योर शिव शक्ति बैलेंस, फॉर योर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बैलेंस। जो भी डिवोर्सेस होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, ओनली बिकॉज ये एनर्जी का इम्बैलेंस है, और कुछ नहीं है। कोई किसको थोड़ी दुखी करना चाहता है, कोई किसको थोड़ी डिवोर्स देना चाहता है, तो वो शादी भी क्यों करता? लेकिन उसकी एनर्जी कुछ इम्बैलेंस्ड वाली है। मेल एक्सपेक्ट करता है कि मेरी वाइफ में फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए, और अगर वो फीमेल में मस्कुलिन ज़्यादा है तो वो मेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ईगो फैक्टर है उसका। इज इट राइट? मेल में अगर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है तो वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि कितने तुम ऐसे रहते हो, दुखी रहते हो, ऐसे रहते हो, वैसे रहते हो, तो उसकी इनबिल्ट क्वालिटी है, वो क्या करेगा? तो हमें ये साइकिक सर्जरी इसकी बैलेंस करनी है, यिन यांग एनर्जी की बैलेंस करनी है, मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी की बैलेंस करनी है। इज इट राइट? हाँ, नहीं करनी चाहिए ना, क्यों नहीं करनी चाहिए?
ये क्या, ये स्पिरिचुअल प्रोसीजर है, ये कोई रिलीजियस प्रोसीजर थोड़ी है। मैं तो अभी लास्ट वीक उज्जैन गया था महाकाल के टेम्पल में, तो वहाँ पे भी मैंने साइकिक सर्जरी की। शमशान जाता हूँ, वहाँ पे भी बैठ के मैं साइकिक सर्जरी करता हूँ। बिकॉज कौन सा रिलीजियस फैक्टर है ये स्पिरिचुअल फैक्टर है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। आप क्या ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की दवाई नहीं खाते हो सूतक में? खाते हो कि नहीं? राइट? फास्टिंग भी ना तो भी खाते हो आप, खाते हो कि नहीं? ऐसा थोड़ी बोलेंगे आज मेरा उपवास है, आज मैं दवाई नहीं लूंगी। इट इज अ ट्रीटमेंट, डोंट थिंक दिस इज अ रिलीजियस प्रोसीजर। तो मेरे पास मुस्लिम लोग सीखते हैं, क्रिश्चियन लोग सीखते हैं, कितने अलग अलग रिलीजन के लोग सीखते हैं, उनको सेम रिजल्ट मिलता है, उनको कोई लेना देना नहीं। मैंने सिंगापुर में 2006 में जब टॉक लिया था और मैं जब ऐसे डाइकोमिया सिखा रहा था, बोलता है दिस इज द सिंबल। मैंने बोला यस, अरे दिस वी आर यूजिंग राइट फ्रॉम आवर बर्थ। मैंने बोला अच्छा, तो मैंने उनको बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो बोलते हैं गॉड इन मी इज गॉड इन यू। जैसे हम ओम 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 चैंट करते हैं ना, वो लोग बचपन से डाइकोमियो 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 करते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था ये चीज। तो चीजें हैं कहीं ना कहीं। और कुछ लोग बोलते हैं, जैसे आपने बोला अगर मुझे डाइकोमियो पे फेथ नहीं है, मैं कहता हूँ आप ओम यूज करो, यूज मत करो डाइकोमियो। जिस पे फेथ है वो सिंबल यूज करो। कनेक्शन बनाना है, मैं एयरटेल यूज करूँ, वोडाफोन यूज करूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? हम कनेक्ट हो गए ना, दैट इज इंपॉर्टेंट चीज। इज इट राइट? कुछ लोग कहते हैं हमें धर्म पे भी विश्वास नहीं, ओम पे भी विश्वास नहीं। मैं कहता हूँ व्हाइट लाइट एनर्जी यूज करो, सिंबल भी यूज मत करो आप। तो लोग वो यूज करते हैं, उसमें भी लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। किसको? हाँ, अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो हो सकता है। मैं तो आज तक डाइकोमी को इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि उसने मुझे कुछ एक नई चीज दी है, मैं उसका बाईपास नहीं कर सकता। इज इट राइट? कैसा है ना, अगर केमिकल फॉर्म में सोर्स होता है ना, बात अलग है। जैसे मैं कहूंगा कि ये कैल्शियम की गोली है, आप बोलोगे नहीं खानी है, तो मैं कहूंगा चीकू खाओ, तो वो सोर्स है। इज इट राइट? तो कैल्शियम की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कैल्शियम फ्रूट से खाते हो, सब्जी से खाते हो, या लेकिन अगर आप में इतना पावर नहीं है सोर्स से कनेक्ट होने का, तो फिर वो सर्जरी नहीं होगी। पावर भी तो चाहिए कि हमने क्राउन चक्र पे उसको पावर को लिया और रूट चक्र तक वो पावर जाए, इतना पावर तो चाहिए। डाइकोमियो क्या करता है, ग्रेविटेशनली वो रूट चक्र तक नीचे पहुंच जाता है, उसमें इतना पावर है। समझ में आ रहा है? तो क्यों हम इसको यूज ना करें? इसमें नुकसान क्या है? सर लास्ट वीक मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया है। हाँ, तो मैं घर बैठ के उनके स्कल को खोल के कर सकते हो। उनके मतलब मैं ये इमेजिन करूंगी एग्जैक्टली, जो क्लोथ्स हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं। परफेक्ट। क्योंकि आप रिजल्ट देखना ना, उनकी आप चेकिंग तो करोगे बीच बीच में, और सिम्टम्स तो पता ही चलेंगे कि पहले इतना खाते थे, अब अच्छे से खा पा रहे, अब चल पा रहे, अब बोल पा रहे। कहीं पे भी रहने दो, क्या जितना अच्छा है। हॉस्पिटल में है पेशेंट और तब करोगे तो ज़्यादा फायदा है। मैंने कोरोना के टाइम पे करीबन 3,500 लोगों की साइकिक सर्जरी की थी, और वैसे ही मेरे टीम मेंबर्स ने की थी। तो वो देखते उनका सैचुरेशन लेवल कैसे बढ़ रहा था, और फिर डॉक्टर उसको डिस्चार्ज करते। कुछ लोग वेंटिलेटर पे थे, ऐसे थे, सब तरीके से उनके पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे थे। अगर कोई आपके पास नहीं है, दूर है आपसे, हाँ, नहीं, उसी की तो बात चल रही ना। पास तो कौन है यहाँ दुनिया में? कोई पास नहीं है, सारे दूरी तो है कि नहीं? अब वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आप वो बच्चा लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पे भी है, बिकॉज अल्टीमेटली आपका इंटेंशन, जैसे इन्होंने बताया ना, इंटेंशन से साइकिक सर्जरी होती है, और आपका भाव शुद्ध है और इंटेंशन एकदम स्ट्रांग है, तो साइकिक सर्जरी होने ही वाली है आपकी। इज इट राइट? प्रोसीजर सिंपल है। पहले हम रूम चार्ज करते, क्रिस्टल चार्ज करते, सेल्फ चार्ज करते, ये 3 चीज़ें तो हमें करनी है। इज इट राइट? उसके बाद में हमने क्रिस्टल में प्रोग्रामिंग किया, करके नीचे रख के सोचे कि अब पेशेंट ये है और डॉक्टर वो है। आप दोनों हट गए ना, आप डॉक्टर रहे ना आप पेशेंट रहे। डॉक्टर कौन है? वो है, डाइकोमियो है, कनेक्शन है। पेशेंट कौन है? ये क्रिस्टल के अंदर बैठा पड़ा है, ये पेशेंट है। इज इट राइट? अब दूसरे क्रिस्टल से आपने स्कल ओपन किया, मतलब डॉक्टर, वो डॉक्टर है, ये उसका स्कल ओपन कर रहा है, उसको साइड में रख रहा है, वो डाइकोमियो डाल के नेगेटिव चीज़ें निकाल रहा है, एंगर, इरिटेशन, फियर, जो भी है, ट्रॉमा, सब निकाल रहा है। ऐसे सब निकाल दिया नेगेटिव। फिर उसी क्रिस्टल को थोड़ा चार्ज किया, क्योंकि वो गंदा हो गया, पॉल्यूट हो गया करके, तो गॉड उसको वापस डाइकोमियो से चार्ज कर रहे।
क्योंकि उसी हथियार को वापस यूज़ करना है ना। फिर उसी से उसने पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग कर दी, नया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया कि तुम्हारी पथरी निकल गई, तुम्हारा कैंसर निकल गया, तुम्हारे रिलेशन अच्छे हैं, तुम्हारे अच्छे से पैसे कमाते हो, तुम्हारा अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, जो भी एंड रिजल्ट आपको चाहिए उसको बोलना हो गया, होगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। जैसे जीपीएस में हम एंड रिजल्ट डालते हैं कि मैं T3 में पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट पे, है ना। ऐसा नहीं कि हर 2-2 मिनट में मैं जीपीएस को अपडेट करूँगा, हाँ मैंने ये दौर का 16 क्रॉस किया, अभी मैं 17 का डालूंगा, ऐसा थोड़ी करते हैं हम। तो वो एंड रिजल्ट डालना है कि मुझे रिजल्ट मिल गया, भले फिर आपको 2 दिन करना पड़े या 2 महीना करना पड़े, एफर्मेशन वही रहेगा आपका। माइंड को कमांड देना है, मेरी पथरी निकल गई। लोग 2-3 दिन के बाद बोलते हैं हाँ मेरे यूरिन में वो क्रश होके निकल गया, बस बात खत्म हो गई। फिर आपने स्कल बंद कर दिया, डाइकोमियो से सील किया, सिल्वर कॉर्ड को वापस, गॉड को वापस भेज दिया एंड थैंक्स बोल के कट कर दिया। इज इट क्लियर? देखो सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताता हूँ, एकदम लेमैन के भाषा में कहता हूँ कि कचरा निकालना है और नई चीज़ें डालना है। जैसे आपने फर्नीचर को सब साइड में रख दिया, दिवाली दशहरा में कचरा निकाल दिया और वापस उसको अलाइन कर दिया, तो घर साफ हो गया कि नहीं आपका? तो टाइम पे ये साइकिक सर्जरी करोगे ना, बड़ी बीमारियां कभी नहीं आएगी। मैंने कितने एलर्जी वाले केसेस सॉल्व किए, कितने माइग्रेन वाले, मतलब ऐसी कोई बीमारी आज तक मैंने नहीं देखी जो सॉल्व नहीं हो सकती, बस कंसिस्टेंटली करने वाला बंदा चाहिए। हाँ ये मैंने कहा ना, मेडिकल नाम तो हमने दिया ना, बॉडी का कैसा है ना, एक रिएक्टिव फिनोमिना है कि फूड को रिएक्ट करता है, एनवायरनमेंट को रिएक्ट करता है, स्किन इज अ लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी, वो रिएक्ट करता है। आपने उसके लैंग्वेज को चेंज कर दिया, आपने उसके रिएक्शन को चेंज कर दिया, उसके एंटीजन एंटीबॉडी के फिनोमिना को चेंज कर दिया, बस बात खत्म होगी कि नहीं? आप बोल रहे ये फूड मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, ये खाती हूँ तो मेरा शुगर बढ़ जाता है, ये खाती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे मुझे नौशिया होता है, इससे मुझे ये होता है। तो अंदर की जो तासी होती है, अब ध्यान से सुनना, तासी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। सुना है कि नहीं ये वर्ड आपने? आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हो ना, आपके सब ड्रीम्स ये सब पूछते हैं, नींद कैसी आती है, आपको स्वीट पसंद है, बिटर पसंद है, ये आपकी तासी है, कॉन्स्टिट्यूशन है हर एक इंसान की, वो पर्सनैलिटी है, वो बिहेवियर है, वो नेचर है, वही साइकिक सर्जरी चेंज कर लेता है, तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। इज इट राइट? मुझे इस पे गुस्सा आता है, ये मेरी एक तासी है, अब वो मैंने वो तासी को चेंज किया, मुझे इस पे गुस्सा नहीं आता है, अब मुझे दया आती है, मुझे उस पर करुणा आती है कि अरे ये बंदा क्यों इतना ये कर रहा है, अब फर्क पड़ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो परफॉर्म करो, जब भी आपको लगे खुद की सर्जरी करनी है, दूसरों की करनी है, परफॉर्म करो और आप देखो रिजल्ट कैसा मिलता है। इमोशनल हीलिंग भी होती है इससे? इमोशनली मैंने यही कहा, थॉट इमोशनल हीलिंग तो पहले होती है ना, पैथोलॉजिकल चीजें तो बाद में ठीक होती है। या यू कैन डू इट, बिकॉज जॉब क्यों नहीं आ रही है? कहीं कुछ आपका फियर है, कहीं डाउट है, कहीं आपका कर्मा का पार्ट है कि नहीं आ रहा है, वही चीजें आपने निकाल दी तो बात खत्म हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप उसको कोई भी डिफाइन कर सकते हो कि मुझे, अब जैसे आपका क्वेश्चन था मल्टीपल साइकिक सर्जरी करें या सिंगुलर, देखो हम डॉक्टर बिना एक टाइम पे 2 कैटरेक्ट नहीं करते, हम भी बोलते भाई हम 21 दिन बाद आओ फिर दूसरा कैटरेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे यार दोनों पक गए, बोले पके भले, लेकिन सर्जरी को ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पूरी बॉडी की एनर्जी ना उस जगह पे लग जाती है जहां पे आप उसको कट करते हो, तो एक टाइम पे 2-3 कट नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं? तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, एक साइकिक सर्जरी कर ली, फिर उसका 7 डेज या 21 डेज का एक गैप रख के वो दूसरे पर्पस के लिए साइकिक सर्जरी करो, या अदर टाइम पे साइकिक सर्जरी करो, वो भी ठीक रहेगा। उस टाइम पे एक ही पर्पस रखो। मिनिमम 7 डेज तो करना है, ठीक है ना, मिनिमम। मैक्सिमम तो फिर आपको गाइडेंस अंदर से मिलते जाएगी कि लगता है अभी भी थोड़ा बाकी है, अभी भी थोड़ा बाकी है। जैसे कल मेरी एक टीम मेंबर थी, उसने मेरे को बोला सर एक गुड न्यूज़ है, अभी यंग लड़की है, मैंने बोला क्या गुड न्यूज़ है? तो बोलते कि मेरा थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो इतने टाइम से मैं दवाई खाती थी करके, उसकी धीरे धीरे मैंने अल्ट्रॉक्सिन बंद की और साइकिक सर्जरी करने को मैंने बोल दिया। तो कल जब उसने मेडिकल रिपोर्ट आए तो उसने बोला देखो सर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मतलब परफॉर्म करेंगे तो आएगा ना, है ना। उसको 4 साल से थायराइड था, अब उसने परफॉर्म किया तो उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, दवाई भी छूट गई। क्योंकि बॉडी कैसा है ना, बॉडी डिमांड करती है एनर्जी की, बॉडी डिमांड करती है पॉजिटिव माइंडसेट की,
और जब बॉडी को वो पॉजिटिव चीजें मिल जाती हैं तो नेगेटिव खुद ब खुद गायब होता है। आप अंधेरा निकाल नहीं सकते हो, रोशनी पैदा करोगे अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। तो ये मत सोचो मैं बीमारी कैसे निकालूं, बीमारी निकालनी नहीं है, पॉजिटिव चीजें अंदर डालनी है तो बीमारी खुद ब खुद निकल जाएगी। यस तो करो ना, इसमें क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, डेली कर सकते हैं, जो भी एक्यूट कंडीशन है ना उसमें डेली कर सकते हैं। और जो भी क्रॉनिक कंडीशन है, आपको लगता है हाँ 10 साल से डायबिटीज है तो फिर आप उसका ट्वाइस अ वीक करो। लेकिन डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया कि भाई इसकी किडनी फेल हो गई, इसकी रेटाइनोपैथी हो गई, नेफ्रोपैथी हो गई, तो डेली साइकिक सर्जरी करो। जितनी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, जितनी एक्यूट कंडीशन ज़्यादा है, ज़्यादा सर्जरी करो। लगता है ये सेटल हो गया है तो फिर आराम से साइकिक सर्जरी करो। हाँ मेरी दादी का वही तो काम है, यही कह रहा हूँ ना। सी आप इंडिविजुअल कितना भी मुझे पूछोगे मैं कहूँगा हो सकता है, लेकिन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपके लिए ये थोड़ा एक नया साइंस है, मैं समझता हूँ। जब 98 में मैंने सीखा था, 2000 के साल तक तो मैंने उसको क्वेश्चन मार्क डाउट में ही रखा था, लेकिन जब पेशेंट्स के रिपोर्ट आ रहे थे तो मैं उसको डिनाई भी नहीं कर पाया। रिजल्ट भी मिल रहे थे तो भी मैं डाउट कर रहा था, क्योंकि लोग बोलते नहीं नहीं ये तो इसके भाग्य में लिखा रहेगा इसलिए अच्छा हो गया। लेकिन जब हम मेडिकल साइंस में हमको पता ही अच्छा हो ही नहीं सकता, जब वो पेशेंट ठीक हुए तो फिर हम कैसे डिनाई करेंगे। और उसके बाद मैंने एक चीज ठान ली कि मैं ज़्यादा साइकिक सर्जरी दूसरों की नहीं करूंगा, मैं तो मेरे सर के पास लेके जाऊंगा, उनको बोलूंगा आप ही सिखा दो। तो शुरू में तो उन्होंने सिखाया, लेकिन वो वही 1.5 घंटे वाला प्रोसीजर 51 स्टेप्स तो लोग कर ही नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं ही उसको थोड़ा कंडेंस कर देता हूँ, और करते करते आज यहाँ पे पहुंचा। तो जितने भी 5.5 लाख लोगों ने आज तक हमसे साइकिक सर्जरी सीखी है, सबको सेम रिजल्ट मिलते हैं जो मुझे 98 में मिले। तो ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे रिजल्ट मिल रहा है। इज इट क्लियर? कोई ऐसा एक्स्ट्रा मेरे पास पावर भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ अलग सिंबल यूज करता हूँ और मैंने आपको कुछ छोटे छोटे सिंबल दिए, ऐसा नहीं है। आज भी 26 साल के बाद यही सिंबल मुझे काम आते हैं साइकिक सर्जरी में। इज इट ट्रू? यस। हाँ। No, no, no. See, that's why we are giving these crystals. First thing, because you are not doing and you are performing on the crystal, you cannot get affected. आप डायरेक्ट तो पेशेंट पे कर नहीं रहे हो। हम तो डॉक्टर अफेक्ट होते हैं। जैसे मेरे हॉस्पिटल में जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनकी मैं ओपीडी में हमेशा बैठता था, तो 40-50 पेशेंट मैं रोज उनकी ओपीडी में देखता था, बिकॉज ही वॉज अ टॉप मोस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन मुंबई। उसके बाद अभी मैं कुछ साल पहले मैं गया हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को मिलने, क्योंकि बहुत अच्छे मेरे सीनियर डॉक्टर थे। तो मुझे पता चला ही डाइड विद अ कैंसर, स्किन कैंसर, बिकॉज ही एब्जॉर्ब्ड ऑल दोज थिंग। रोज एक्जिमा देखना, सोरियासिस देखना, ये सब चीज़ें देखना, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी में भी वही कैंसर आ गया, ही डाइड। तो हम तो ऐसे लेते नहीं है ना। सो आप सोचो ना कि ये चीज़ें हम स्पिरिचुअली आपको सिखा रहे हैं, आपको कुछ मेडिकली नहीं सिखा रहे कि यू गेट अफेक्टेड। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये यूज़ करो टू बी इन द सेफर साइड, क्योंकि ये लाइट का सिंबल है, हमको प्रोटेक्ट भी करता है, हमको विजडम भी देता है, हमको गाइड भी करता है, और हमें एम्पावर भी करता है। और जिसकी भी कर रहे उसको भी पावर दे रहा है, उसको भी गाइड कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है हमें? एज अ मेडिसिन यू शुड यूज द डाइकोमियो। ऐसा नहीं कि वो सिंगापुर मदर कॉनियन का सिंबल है तो मैं क्यों यूज करूँ, या डॉक्टर मिका उसोई का तो मैं क्यों यूज करूँ। इट्स नथिंग लाइक दैट। समझ में कि नहीं? अब्रॉड वाले लोग भी हमारे इंडियन गुरुओं को वेलकम करते हैं, है ना, चाहे वो हरे कृष्ण के हो या वेदांत हो या कुछ भी हो। अल्टीमेटली उनको कहीं से पॉजिटिव एनर्जी आती है तो वो फिर डिनाई नहीं कर सकते, है ना। हम मदर मैरी के बैंड्रा के चर्च में जाते हैं बॉम्बे में, तो कितने लोग अलग अलग रिलीजन के लोग आते हैं। गोल्डन टेम्पल में कितने लोग आते हैं अलग अलग रिलीजन। वो थोड़ी बोलते पंजाब का हम लोग क्यों जाए। सी यू आर गेटिंग दैट लाइट विद द डाइकोटोमी, दैट्स इनफ। सिंपल कॉन्सेप्ट है। नहीं, कमांड सिंपल है, ये निकल गया, ये आ गया, एंड यू विल बी इंट्यूटिवली गाइडेड। इतना ज़्यादा एफर्मेशन के बारे में भी सोचना ही नहीं। मैंने बहुत लुई से के गए, मतलब बहुत सारे एफर्मेशन, फिर डॉक्टर टोनी रॉबिन्स से मैंने कुछ गाइडेंस ली, बहुत अलग अलग लोगों से दिया। बाद में मैंने सोचा यार मेरी जो सर्वेंट जो क्लिनिक पे काम करती है उसको कौन से एफर्मेशन आते हैं। मेरा तो मतलब वो ईगो ही खत्म हो गया वहाँ पे, है कि नहीं? हाँ, यस यस, लेकिन वो पूजा मंत्र जाप क्या है ना, वो फायर एलिमेंट है और ये ईथर एलिमेंट का एक सिंबल है।
तो थोड़े क्या है, हम अलग एलिमेंट यूज करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें तो हमारे मंत्र जाप से भी ठीक हो सकती है। और मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ, जब आप साइकिक सर्जरी करोगे ना, तो गायत्री मंत्र भी यूज़ करो, ओम नमः शिवाय भी यूज़ करो, मैं तो नवकार मंत्र भी यूज़ करता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली आप इंटीग्रेशन जितना करोगे, जिस पे आपको फेथ है, तो रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा, फास्ट मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ें पूरी छोड़ के यही करनी है। इज इट राइट? जो चीज़ें आज तक आपने सीखी है या आप कंटिन्यूस कर रहे हो, ऑलरेडी आपका उसमें एक फेथ है, एक सबकॉन्शियस पावर है, और उस टाइम पे वो यूज़ करोगे तो कितना अच्छा है। मतलब हम ईस्टर्न कंट्री वालों के लिए तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। वेस्टर्न कंट्री वालों के पास तो कुछ मंत्र भी नहीं होते, है ना। तो हमें जो भी गुरु ने सिद्धियाँ दी हैं, शक्तियाँ दी हैं, पावर दिया है, या हमारे रिलीजियस कल्चर के कुछ मंत्र होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो उसको, ऐसा है। Sir, जब I learned NLP, हाँ। they say that psychosomatic diseases are because your immunity is weak हाँ। or threatened. हाँ। So they tell you to keep a positive frame of mind हाँ। so that you don't get diseases. यस यस, Everything including lots of them are psychosomatic. परफेक्ट परफेक्ट, यस यस यस। लेकिन उसमें कैसे हम सिर्फ कमांड दे रहे हैं ना, इसमें तो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं। Sir, what's the difference? ये भी आपकी immunity बढ़ाता है ना, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोशनी बढ़ेगी, तो अंधेरा कम हो जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कर सकते हो, कर सकते हो। मैं तो फ्लाइट में करता ही हूँ काफ़ी बार। नॉर्मली तो कैसा, भी मेरे पास शिवलिंग है, तो वो क्रिस्टल कभी मेरे पास नहीं भी रहते हैं, तो मैं शिवलिंग को हाथ में लेके साइकिल सर्जरी करता हूँ। कभी ये भी नहीं रहा तो भी कर देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं नेचर पे, डेस्टिनी पे छोड़ देता हूँ। मुझे पता ही विल प्रोटेक्ट मी, और रिजल्ट मुझे मिलना ही मिलना है करके। जैसे जेल में मैं जाता हूँ तो मुझे वो जेलर अलाउड ही नहीं करते, इवन मेरा ये गले का क्रिस्टल भी निकाल देते, बोलते यू कैन नॉट वेयर एनी क्रिस्टल एंड गो इनसाइड। नहीं करता हूँ मैंने वो ठान, मुझे समझ में आ गया, पुण्य के काम में कोई कुछ नहीं होता है। मैं शमशान में जाके भी साइकिल सर्जरी करूँ, मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग है ऊपर वाले पे, है ना। आपको फेथ होना, आपका डाउट फियर है तो आप अट्रैक्ट करोगे, अदरवाइज कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, नहीं, किसी के पास जाते हैं ना डेथ सेरेमनी के लिए, तो किसी को मिलने जाते, कोई बोलता है अरे बेचारा इससे मर गया, तो मैं तो बैठ जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है 13 दिन तक तो उसकी एनर्जी एक्टिव है, मैं कुछ भी उसमें चेंजेस ला सकता हूँ। और मैं ये भी कमांड देता हूँ कि इसके पैर, मतलब बच्चों में ये बीमारी नहीं जानी चाहिए। इज इट राइट? तो ऐसा नहीं कि मैं लेमैन के जैसे जाऊँ और सिर्फ बोलूँ अरे हाँ अच्छा आदमी था और चला आया। आई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, बिकॉज ऊपर वाले ने कुछ मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ दिया है, तो मैं सोचता हूँ वो मेरे इनपुट्स तो डाल के आऊँ। इज इट राइट? कुछ करुण आईडी के सिंबल्स डालता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके कर्म रिलीज हो, फिर साइकिक सर्जरी भी करके आ जाता हूँ वापस। तो लगता है कि चलो कुछ तो मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन छोटा किया उसकी लाइफ की जर्नी में। सर, जो साइकिक सर्जरी करते हैं वो उन बच्चों की करते हैं ताकि वो जेनेटिक, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जो गया है दोनों पे करते हैं, दोनों, बिकॉज इट्स, ये तो सोल जर्नी है। कृष्ण ने कहा ना कोई मरता थोड़ी है, वो तो सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज करता है। तो आप अगर डेथ वाले की करते हो, मतलब न्यूबॉर्न बेबी की कर रहे हो, ये तो बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि हमारे टॉक अगर आपने पहले सुने होंगे तो मैं कहता हूँ जैसे मरोगे वैसे पैदा होगे। डायबिटीज से मरे तो जुविनल डायबिटीज से पैदा होगे, अस्थमा से मरे तो फिर अस्थमा से आपका रीबर्थ होगा। तो इट्स अ जर्नी ऑफ अ सोल। तो साइकिक सर्जरी का मतलब उनकी जर्नी को आप स्मूथ कर रहे हो, रीइंकार्नेशन अच्छा कर रहे हो, ठीक है कि नहीं?